Hello everyone. In this video, we will discuss about the data structure introduction. Basically, ये वीडियो कोर्स इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, जिसमें हम व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. क्यों आप इस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, और इसको पढ़ने के बाद आप क्या लर्न करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो. इसमें मैं कोई डिटेल में आपसे बात नहीं करूंगा, बस मैं हर एक पर्टिकुलर टाइप्स को, हर एक एप्लीकेशंस को आपको बताऊंगा कि व्हाई वी नीड दिस सब्जेक्ट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. कंप्यूटर साइंस में 90% कंपनीज, या फिर आप गेट एग्जाम्स की बात करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, प्लेसमेंट, गेट एग्जाम या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 90% कंपनीज आपसे या तो रिटर्न में, या इट मींस कोडिंग पार्ट में, या इंटरव्यू पार्ट में, या फिर टेक्निकल राउंड में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूछती है. और इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बेस्ड आप एक 4 सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते हैं. द नेम इज एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस सब्जेक्ट. तो वो सब्जेक्ट इसी पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सब्जेक्ट आपस में. नाउ सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर, यदि आप डेफिनेशन को देखें तो इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज इफिशिएंटली. मतलब हम डेटा को मेमोरी के अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम उसको इफिशिएंट मैनर में एक्सेस कर पाए, रिट्रीव कर पाए, या अपडेट कर पाए, या फिर डिलीट कर पाए इन इफिशिएंट मैनर. इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल देता हूं. लेट अस अज्यूम आपके पास में, आपके घर पर एक कंप्यूटर है. उस कंप्यूटर में आपके पास में बहुत सारी ड्राइव्स हैं. फॉर एग्जांपल उस कंप्यूटर में सी ड्राइव भी है, डी ड्राइव भी है, ई ड्राइव भी है. ये 3 ड्राइव्स हैं. नाउ जब भी आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं उस कंप्यूटर के अंदर, तो आप सी ड्राइव में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट होता है वो, और डी ड्राइव में फॉर एग्जांपल आपने जितनी भी आपके पास में मूवीज हैं वो सारी मूवीज स्टोर करके रखी है. ई ड्राइव्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपने ई ड्राइव में जितने भी आपने स्टडी मटेरियल्स हैं वो स्टोर करके रखा है. आप ऐसा करते क्यों हैं? आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मैनर में आप अरेंज इसलिए कर रहे हैं डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ताकि आप जब भी आपको मूवी देखना है तो आप डी ड्राइव में जाएं डायरेक्टली और वहां से कोई भी मूवी पिक कर लें. या आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है तो आप एफ ड्राइव में जाएं या ई ड्राइव में जाएं और वहां पे आपको वो स्टडी मटेरियल मिल जाए. इट मींस यदि एक ही ड्राइव में, एक ही फोल्डर के अंदर आप सारी चीजें डाल देंगे और आपको यदि उस पर्टिकुलर फाइल का नेम नहीं पता या उसका एक्सटेंशन नहीं पता, तो आपको जो सर्चिंग टाइम है उसको फाइंड आउट करने का वो बहुत ज्यादा लगेगा. इस सर्चिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, उस डेटा को फाइंड आउट करने के टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं ताकि आप डायरेक्टली वहां पे जाके एक्सेस कर सकें. कुछ इसी तरह ही आपका डेटा स्ट्रक्चर है. डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. यदि आप देखें तो स्क्रीन पर मैंने शो कर रखे हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज अ प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर. प्रीएम्प्टिव मतलब क्या? प्रीएम्प्टिव मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर, वो डेटा टाइप जो ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड हैं, जिसको आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं. तो लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, ये सारे के सारे आपके प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर हैं. नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसको हमने 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर को हमने 4 पार्ट में, बेसिकली जो आपके सिलेबस का पार्ट है, यदि मैं आपके आरजीपीवी का या किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो ये सारे के सारे टाइप्स जो हैं लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, यही आपका कंप्लीट सिलेबस है. तो इसमें आप देख रहे हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज एंड ग्राफ आर दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ये 2 टाइप्स हैं. आप अपने आरजीपीवी सिलेबस में एरे और लिंक लिस्ट यूनिट नंबर 1 में पढ़ते हैं. ठीक है. एरे जो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है. अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. स्टैक और क्यू बोथ आर
जो है यूनिट नंबर 2 के पार्ट है, मतलब यूनिट नंबर 2 में आप स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं. यूनिट नंबर 3 इज बेस्ड ऑन अ टोटली बेस्ड ऑन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. यूनिट नंबर 4 इज बेस्ड ऑन अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर. यूनिट नंबर 5 दो ये कह लें ऑपरेशन है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के, एक सर्चिंग एंड शॉर्टिंग. ये दोनों के दोनों आप यूनिट नंबर 5 में पढ़ते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर्स पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में मैं इंसर्शन कर सकता हूं, डिलीशन कर सकता हूं, सर्चिंग कर सकता हूं, शॉर्टिंग कर सकता हूं, ट्रैवर्सिंग कर सकता हूं, और किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को मैं मर्ज भी कर सकता हूं. मतलब दो फाइल्स को मैं मर्ज कर सकता हूं. Now come to the first very important types of data structure which is a array data structure. यदि आप array data structure की बात करें तो array basically क्या है? It is a linear data structure. Linear है और static types of data structure है. मतलब compile time पर ही आपको मेमोरी को एलोकेट करना पड़ता है. लाइक दिस आपने बहुत सारे सी के प्रोग्राम में किया है. int 10 मतलब 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी इंटीजर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को यहां पर हम एलोकेट कर देते हैं एट अ कंपाइल टाइम. अब ये यदि आप इस पर्टिकुलर इमेज को या डायग्राम को या इमेज को आप देख रहे हैं तो इस इमेज में दिस इज अ बेसिकली मूवी थिएटर, जहां पर आपके पास में बहुत सारी चेयर्स अरेंज हैं. सामने आपके सामने स्क्रीन है. द एप्लीकेशन ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर इज, जब आप मूवी टिकट बुक कर रहे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहां पे सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. सो एरे के केस में यदि हम एरे का एग्जांपल लें तो हमारे पास में क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको आप मैट्रिक्स भी बोलते हैं. तो जब भी आप ऑनलाइन अपने टिकट्स को बुक करते हैं तो आप क्या करते हैं? किस पर्टिकुलर सीट को चूज करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर लें या मूवी बुकिंग सिस्टम की बात कर लें, तो आप क्या करते हैं? कौन सी सीट पिक करना है? फॉर एग्जांपल दिस सीट आपको पिक करना है, तो इसमें आई कौन सा है? 2, और जे आई की वैल्यू भी 2 है और जे की भी 2 है. तो ये क्या हो गया? 2 2, मतलब सीट नंबर 2, सेकंड रो, सेकंड कॉलम. तो दिस इज द एग्जांपल और एप्लीकेशन ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर. तो नाउ नेक्स्ट, यदि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे में रो मेजर ऑर्डर क्या, कॉलम मेजर ऑर्डर क्या है, ये सब चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे. नाउ सेकंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर नेम इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. सो स्टैक का क्या मतलब है? स्टैक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में इस तरह से कोई स्टैक है और मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी. सो मैं क्या करता हूं? एलिमेंट्स को इस तरह से एक ही एंड से इंसर्शन और एक ही एंड से डिलीशन परफॉर्म करता हूं. मतलब मतलब यहां पे कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं? जब एक ही एंड से इंसर्शन करूंगा और एक ही एंड से डिलीशन करूंगा तो ऑलवेज कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? वो एलिमेंट जो सबसे लास्ट में आपका इंसर्ट हुआ है. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है. अब इसके अपन एप्लीकेशंस की बात करें. नाउ यदि आप ये देख रहे हो तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है. नाउ इस वेबसाइट में मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने टाइप किया आरजीपीवी, आरजीपीवी की वेबसाइट पे मैं यहां पर आ गया. यदि इस वेबसाइट को से मुझे वापस गूगल पे जाना है और सपोज मुझे कुछ और पर्टिकुलर सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा? बैक बटन का यूज करूंगा. यदि आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में यदि आप देखें तो एक बैक बटन है. इस बैक बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? मैं उस पर्टिकुलर पेज को, मतलब उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को यहां से पॉप आउट हो जाऊंगा जो रिक्वेस्ट मेरी सबसे लास्ट में अकर हुई थी. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. क्यू डेटा स्ट्रक्चर यदि रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें या एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी बुक कर रहे हैं और वहां पर यदि ऐसा है कि वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी जो सबसे पहले आई है. फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन काउंटर. यदि रिजर्वेशन काउंटर में इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे अरेंज हैं लाइन में, तो ऑब्वियस है कि जो भी सबसे पहला एलिमेंट होगा, मतलब जो भी सबसे पहली रिक्वेस्ट होगी वो सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूट होगी, मतलब वो सबसे पहले आपकी सर्व होगी. फॉर एग्जांपल, इसको और एग्जांपल से मैं बताऊं तो यदि आप बात करें
कि लाइक हमारे पास में बहुत सारी प्रोसेस होती है। लाइक हम बात करें कि कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, मैं कंट्रोल पी बटन दबाता हूं, जैसे ही प्रिंटिंग हो रही है एक और कंट्रोल पी दबा देता हूं किसी एक और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई है वही सबसे मतलब जो सबसे पहले आपकी सर्व हुई है वही सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब जो भी फ्रंट में है, जो सबसे करंट रिक्वेस्ट है, जो सबसे टॉप पे रिक्वेस्ट है, जो सबसे पहले आई है वो सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूट होगी। सो इट वर्क ऑन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज दिस लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर का क्या मतलब है, नॉन लीनियर का क्या मतलब है, इसको भी हम समझ लें। मतलब लीनियर मींस एलिमेंट्स को आप प्रॉपर मैनर में सिक्वेंशियली और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीक्वेंस वाइज अरेंज कर रहे हैं, तो दिस इज अ लीनियर। मतलब उसी ऑर्डर में आप पिक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग कि किस ऑर्डर में आप निकाल रहे हैं। लाइक स्टैक की बात करें तो लास्ट में जो आया वो सबसे पहले निकलेगा, बट एक पर्टिकुलर लीनियर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही क्यू जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, तो इट्स फॉलो अगेन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। नाउ नॉन लीनियर मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर नोड से मोर देन वन नोड्स आपके कनेक्टेड हो सकते हैं। इट फॉलोज दी हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसका भी अभी एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ लिंक लिस्ट की बात करें, सो लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एरे के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करता है। एरे का ड्रॉबैक क्या था कि आपको कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी को एलोकेट करना पड़ रहा था। तो लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर व्हिच एलोकेट द मेमोरी एट अ रन टाइम। ठीक है, रन टाइम पे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग एलोकेट होगा। नाउ लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में क्या है, आपके पास में कुछ नोड्स हैं इस तरह से, और ये नोड्स आपस में आपके कनेक्टेड होते हैं। जब नोड्स मेरे आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेक्स्ट नोड एड्रेस, तो हम इस तरह से कनेक्ट कर ले, लाइक 100 200 300, तो 200 इसके नेक्स्ट में, 300 इसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है तो नल। ठीक, अब यदि यहां पर आप देख रहे हैं तो ये म्यूजिक प्लेयर जो है आपका, उसका एक एप्लीकेशन मतलब एक प्लेयर है जिसमें आप दो बटन्स देख रहे हैं, एक फॉरवर्ड बटन एक बैकवर्ड बटन। मतलब यदि आपको म्यूजिक नेक्स्ट वाले म्यूजिक पे जाना है तो आप फॉरवर्ड बटन पे क्लिक कर देते हैं, और प्रीवियस वाले म्यूजिक को सुनना है तो आप बैकवर्ड बटन को यूज कर लेते हैं। तो लिंक लिस्ट इज द एप्लीकेशन जहां पे आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन को यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो सर हम सिंपल लिंक लिस्ट है, इसमें तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट है जिसको हमने बोला डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड बटन बैकवर्ड बटन दोनों होती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रीवियस एंड नेक्स्ट एड्रेस। यदि मुझे जैसे ही मेरे सॉन्ग्स फिनिश हो गए और फिर से मुझे फर्स्ट वाले सॉन्ग पे जाना है तो वी हैव आल्सो सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये सारे क्या हो गया आपके लिंक लिस्ट के एप्लीकेशन। मतलब किसी भी म्यूजिक प्लेयर को डिजाइन करना है तो उसमें आपके लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। Now comes to the graph data structure which is a non-linear data structure। अब ग्राफ है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है मतलब ये है कि एक नोड जो है उस बहुत सारे नोड से आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल गूगल मैप। गूगल मैप इज दी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, गूगल मैप में सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज की डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं भोपाल में हूं, भोपाल टू दिल्ली मुझे जाना है, तो भोपाल टू दिल्ली जाने के मे भी एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, और एक पाथ में भी डायरेक्ट पाथ है। तो विच वन इज अ शॉर्टेस्ट, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको मैं फॉलो कर लूंगा, तो ये फॉलो करूंगा। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मतलब हम किसके थ्रू लाइक इस तरह के एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस। एजेस क्या है, ये आपके पाथ, वर्टाइसेस क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री इज आल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है मतलब आपके पास में एक रूट नोड है, उस रूट नोड से डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स कनेक्टेड है, हर एक चाइल्ड के डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स हो भी सकते हैं। नाउ इसका एप्लीकेशन की बात करें तो रूट डायरेक्टरी इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। यदि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, लिनक्स या यूवेंटू की बात करें या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एक रूट डायरेक्टरी है, उस रूट डायरेक्टरी से बहुत सारी डायरेक्टरीज, आपके बहुत सारे फोल्डर्स, बहुत सारी फाइल्स कनेक्टेड होती हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट आपकी इन सारे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। नाउ कम टू दी कोर्स आउटकम।
क्या आउटकम आप अचीव करेंगे आफ्टर लर्निंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो यदि देखूं तो मैंने 5 आउटकम्स यहाँ पे डिजाइन किए हैं। सीओ मतलब कोर्स आउटकम। 5 आउटकम पांचों यूनिट के आपके डिजाइन करे हैं अकॉर्डिंग टू द आरजीपीवी सिलेबस। आरजीपीवी सिलेबस में पहला जो है वो हम पढ़ते हैं एरे और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को, तो उसी पर मैंने पहला आउटकम कोर्स आउटकम डिजाइन किया है, वो है रिमेंबर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हम इंट्रोडक्शन में वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बता देंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को। कोर्स आउटकम 2 जिसमें आप 2 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टैक एंड क्यू यूनिट नंबर 2 में। तो स्टैक एंड क्यू बोथ आर दी एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम खुद उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक एंड क्यू एंड रिकर्जन क्योंकि एप्लीकेशन है आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, तो रिकर्जन को हम समझेंगे एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। इसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से बेसिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। नाउ third one is the understand and compare the various types of tree data structure and their operations। क्या क्या उस पे हम operations परफॉर्म कर पाएंगे, कितने टाइप्स के ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। लाइक हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे, एवीएल की बात करेंगे, रेड ब्लैक की बात करेंगे, बी ट्री की बात करेंगे, बी प्लस ट्री की बात करेंगे। तो ये सारे ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को हम देखेंगे। नाउ यूनिट नंबर 4 इज बेस्ड ऑन अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हम ग्राफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं अप्लाई करेंगे, ग्राफ की कुछ एल्गोरिथम को टू सॉल्व दी वेरियस प्रॉब्लम्स। नाउ जिसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसके थ्रू हम ग्राफ की एप्लीकेशंस को देखेंगे। नाउ फिफ्थ वन इज दी एनालाइज दी वेरियस सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एंड ऑल्सो अप्लाई वेरियस डेटा स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो सर्चिंग एंड शॉर्टिंग बेस्ड आपकी यूनिट नंबर 5 है और उसमें जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है डिफरेंट फील्ड्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर आपका अप्लाई होता है, ये सब हम इस पर्टिकुलर कोर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम डिटेल में यूनिट वाइज कोर्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर करेंगे। सारे वीडियोस को डिटेल में देखिए। इसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम गेट जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। In next video we will discuss the unit number 1. Thank you so much.